नमस्ते। हमारे 10 दिन 10 रहस्य सीरीज के तीसरे दिन आपका स्वागत है। ये सीरीज इतिहास के सबसे ज्यादा रहस्यमय और हैरान करने वाली असली पहेलियों की कहानी है। और आज हम दुनिया के सबसे गुप्त मिलिट्री बेस का राज खोलने वाले हैं। ये जगह इतनी रहस्यमयी है कि 50 सालों तक ये नक्शे पर भी नहीं थी। ये है एरिया 51 की असली कहानी और वो बातें जो वो नहीं चाहते कि आपको पता चले। क्या सरकार एलियन के स्पेसक्राफ्ट की नकल कर रही है? क्या नेवादा की रेत के नीचे इस दुनिया के नहीं कुछ और जीवों को जिंदा रखा जा रहा है? या असली सच इससे भी ज्यादा अजीब है? अभी कमेंट करो, क्या आपको लगता है कि एरिया 51 में कोई अजीब चीज छुपाई जा रही है? अगर आपको एलियंस में यकीन है तो लिखो वो यहां है। या अगर आपको लगता है कि हमें अभी पूरी सच्चाई नहीं मिली है तो लिखो अभी भी रहस्य है। 1955 में शीत युद्ध की गर्मी बढ़ रही थी और सीआईए के सामने एक बड़ी समस्या थी। सोवियत संघ की जासूसी कैसे करो बिना पकड़े गए। उन्हें एक ऐसा प्लेन चाहिए था जो रडार की पहुंच से भी ऊपर उड़ सके। जवाब U-2, एक काले पंखों वाला पक्षी जो 70,000 फीट से भी ऊपर उड़ता था। लेकिन इसे टेस्ट करने के लिए उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो किसी को दिखे ही ना। तो उन्होंने दक्षिणी नेवादा में एक सूखे हुए नमक के मैदान को चुना, ग्रूम लेक। कोई शहर नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई ताक झांक करने वाला नहीं। और ऐसे एरिया 51 बना, लेकिन कई दशकों तक आधिकारिक तौर पर इसका कोई वजूद ही नहीं था। लेकिन यहां से चीजें अजीब होने लगती हैं। बेस के आसपास यूएफओ देखे जाने की शुरुआत टेस्टिंग शुरू होने से पहले ही हो गई थी। 1960 के दशक की शुरुआत तक नेवादा के आसमान में अजीब रोशनियां दिखाई देने लगी। कमर्शियल पायलट्स ने अपने विमानों के पीछे चमकती हुई डिस्क देखने की खबर दी। स्थानीय किसानों ने मवेशियों के खेतों के ऊपर चुपचाप उड़ने वाले तश्तरी देखे। पहले तो सरकार ने इसे यूं ही टाल दिया, वो रोशनियां बस U-2 जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन इन चीजों की हरकतें, अचानक झिकझैक, हवा में 90 डिग्री के मोड़, हवा में रुक जाना U-2 के बस की बात नहीं थी। अगर ये एडवांस मानव विमान नहीं थे तो ये क्या थे? और सबसे जरूरी बात, रोशनियां गायब होने के बाद ये कहां गए? 1989 में एक आदमी लास वेगास टेलीविजन पर काला चश्मा और बदली हुई आवाज में दिखाई दिया। उसका नाम बॉब लजार। उसका दावा, वो एरिया 51 के दक्षिण में एक सीक्रेट जगह S4 में काम करता था। उसने ऐसे प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में बताया जो ग्रेविटी को मोड़ देते थे। उसने एलिमेंट 115 के बारे में बताया, एक ऐसा एलिमेंट जो इतना अस्थिर था कि वो पीरियोडिक टेबल पर भी नहीं था। उसने कहा कि उसने 9 एलियन क्राफ्ट देखे जिनमें से एक पूरी तरह से काम करता था। उस समय लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन सालों बाद 2003 में रूसी वैज्ञानिकों ने एलिमेंट 115 बनाया, मॉस्कोवियम। तो क्या लजार सच में झूठ बोल रहा था या वो दुनिया को सच्चाई बता रहा था? अगर आप एरिया 51 के पास जाने की कोशिश करेंगे तो आपको रोका जाएगा। मिलिट्री से नहीं, बल्कि कैमो ड्यूड्स नाम के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स से। कोई निशान नहीं, कोई पहचान नहीं। वो आपका पीछा करेंगे, वो आपकी वीडियो बनाएंगे। लाइन पार करो और तुम्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हजारों का जुर्माना लगाया जाएगा और शायद एक वॉचलिस्ट में डाल दिया जाएगा। 2019 में एक वायरल फेसबुक कैंपेन स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑनल ऑफ अस के 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। लेकिन कुछ ही लोग वहां पहुंचे। क्यों? क्योंकि लोग जानते थे ये मजाक नहीं है। सरकार वहां किसी चीज की बहुत ज्यादा सुरक्षा करती है। उन कटीले तारों के पीछे क्या छुपा है जिसके लिए इतनी ज्यादा सीक्रेसी चाहिए? कई विमान जो आज हम आम समझते हैं, SR-71, B-2 स्पिरिट बॉम्बर और स्टेल्थ ड्रोन, ये सब एरिया 51 से ही आए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ इंसानों की काबिलियत का नतीजा था या क्या ये किसी मिली हुई चीज से प्रेरित थे? 1947 में रॉसवेल हादसा हुआ। आर्मी ने पहले कहा कि उन्हें एक उड़ने वाली डिस्क मिली है।
कुछ घंटों बाद उन्होंने कहानी बदल दी। क्या वो मलबा एरिया 51 में पहुंच गया होगा? क्या हमारे सबसे एडवांस प्लेन इस धरती से नहीं बने, मलबे से बने हैं? कहते हैं सच कहानियों से भी अजीब होता है। तो हमारी कितनी टेक्नोलॉजी चुराई हुई है? चाहे आप एलियंस में यकीन करें या नहीं, एक बात तो पक्की है, एरिया 51 कुछ छुपा रहा है। शायद ये अगली पीढ़ी के हथियार है, शायद ये किसी गैर मानव चीज से संपर्क है, या शायद ये इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि ये राज ये बहुत गहरा है। कल हम राज से सदमे की ओर बढ़ेंगे। 1908 में एक बहुत बड़ा धमाका साइबेरिया या आकाश में हुआ। इसने 8 करोड़ पेड़ गिरा दिए, लेकिन कोई गड्ढा नहीं बना, कोई उल्का पिंड नहीं, कोई जगह नहीं जहां यह गिरा हो, बस खामोशी और सवाल। क्या यह धूमकेतु था, कोई अंतरिक्ष हथियार, या किसी और दुनिया से आया हुआ कुछ? हमारे साथ जुड़े चौथे दिन, जब समय रुक गया, अस्पष्ट तुंगुस्का विस्फोट।